करण्यात आलेली आहे. सावलीमध्ये बसून प्रेक्षक वर्ग आनंद घेत आहेत. सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच आजच्या दिवसातील. आणखी 4 संघ खेळणार बाकी आहे. करवले असेल, बुर्दुल असेल, भाल असेल आणि त्याचबरोबर द्वितीय 11 नारायण असेल. हे 4 संघ अद्यापही या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत. सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच. फर्स्ट इनिंग फर्स्ट बॉल. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता पहिल्याच बॉलवरती. निलेश जाधवचा. सोमनाथ गायकवाड पहिले षटक टाकतोय नारायण संघाकडून. अप्रतिम स्पर्धेचं आयोजन. 4 षटकांचा हा सामना. शॉर्ट थर्ड मॅन, कव्हर पॉइंट, गल्लीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात एक्स्ट्रा कव्हरला, मिडॉन लेग क्षेत्ररक्षक शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आणि एक शॉट फाईन लेगला. ऑन ड्राईव्हचा चांगला स्ट्रोक. डिपिश लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फक्त एकच धाव. संघाचं इथे खातं उघडलंय. जय हनुमान नेवालीपाडा संघाने या अगोदरच्या मॅच मध्ये अनिल मात्रेने 41 धावसंख्येची इनिंग साकारली होती. लेटकट खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा घेतली बागे. शॉर्ट थर्डमॅनला हातातून चेंडू दिसटला जरूर, परंतु एकच धाव. पॉवर प्लेचं चांगलं षटक. अचूक टप्पा, अचूक दिशा आणि अचूक गतीने गोलंदाजी करतोय सोमनाथ. पहिल्या मॅच मध्ये देखील सोमनाथने चांगली गोलंदाजी केली होती. धावसंख्या 2. 4 षटकांचा सामना. इनसाइड आउटचा लाजवाब स्ट्रोक. बाउंड्री लाईन क्लिअर केल्या फटक्याने. चौकार. चा स्ट्रोक होता. जागा बनवली या फटक्यासाठी. गोलंदाज जागा देत नाहीये तर मी जागा बनवली. चौकार. 4 धावा. स्कोर आतापर्यंत 6 निवालीपाडा संघाचा. स्विच हिटचा फटका पाहूया कितपत चेंडू गेलाय. पाठमोरा धावतोय क्षेत्ररक्षक. गोल गोल तिथेच फिरला. दुसरी धाव घ्यायची अनिलला इथे आणि पाहूया, परंतु झेल देखील सुटला. त्यानंतर निलेशला रनआउटच्या स्वरूपात देखील जीवनदान इथे मिळाले. 2 धावा. स्कोर 8. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकाल. हा साइड अँगल. प्राप्ती लाईव्ह टीम. चार कॅमेरे मैदानावरती, 3 आणि 1 व्यासपीठावर. ड्रोन कॅमेरा देखील काही महत्त्वाच्या क्षणांसाठी मात्र वापरण्यात येतो. पहिल्या दिवशी देखील ड्रोन कॅमेरा व्ह्यूज आपण पाहिले. उसाटणे गावची अगदी देखील गावाची चित्रफित देखील आपण पाहिली. 6 धावा. स्वीप केले बॉलला. क्षेत्र खुलंय. चांगला फटका. फास्टर बॉलरच्या विरोधात अनोख्या स्टाईलनं बॉल स्वीप केलाय निलेशने. चौकार. इथे रुनव संघर्ष 11 नारायण क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे. विकेट हॅट्रिकसाठी प्रसन्न म्हात्रे यांच्या वतीने 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज बघा, आणि पंडितदादा हजारी यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. टोटली 1500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल बघा. धन्यवाद महागुरु महादेव घडगे सर. सातत्याने पाहुण्यांचं स्वागत. पहा स्क्रीनवरती तुम्ही पाहताय महागुरूंना. इंस्टाग्रामवरती ट्रेंड पाहून रील्स बनवल्या जातात, परंतु स्वतः महागुरु ट्रेंड सेटअप करतात. गेल्या वर्षी गणपती बाप्पा मोरया, या वर्षी जय श्रीरामचा नारा, पुढच्या वर्षी आता आम्ही वाट पाहू. अनोखी स्टाईल आहे महागुरूंची. पाहुण्यांचं स्वागत तर दमदारच करतात. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा झाल्यात त्या 12, आणि त्या सर्व पाहुण्यांची माहिती देखील त्यांच्याकडे असते. मयूर मात्रे आला सेकंड ओव्हरमध्ये. सोमनाथच्या विरोधात 2 चौकार आले. त्या 2 चौकारांनी धावा झाल्यात त्या 12.
खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न, मिड्स टाइम स्ट्रोक, वाडिश लॉंग ऑनला सूर्य डोक्यावरती तळपतोय, चांगलं जजमेंट आहे. ऑस्ट्रेलियन टाइम मात्र अमरने झेल घेतला. फलंदाज बाद अनिल म्हात्रे. बोला जय श्रीराम. महागुरु आणखी एक गोष्ट, तुम्ही अनिलजी ढोपरे यांना कॉल केलात ना तर पहिला आवाज ऐकू येतो जय श्रीराम. ही चांगली सवय त्यांनी स्वतःला लावून घेतले. इतकं छान असं गीत, म्हणूनच तर सर्व आपण सोमने सर जर आपण विचार केला, समीर सर अनिल ढोपरे यांना जर पहिला फोन जर केला आणि त्यांनी जर फोन जर समजा रिसिव्ह केला तर निश्चित स्वरूपात पहिला त्यांच्याकडनं आवाज येतो, बोला जय. क्या बात आहे. पहिला धक्का इथे अनिल म्हात्रेच्या स्वरूपात गोलंदाज मयूरने घेतला. त्यामध्ये योगदान देखील वाडिश लॉंगॉनच्या क्षेत्ररक्षकाचं होतं. ही खूप चांगली सवय. प्रभू श्रीरामांचा उच्चार आपल्या मुखातून व्हावं, आपलं आयुष्य मंगलमय व्हावं यासाठी, आणि समोरचा ऐकणार आहे त्याच्याही मनातील कलुषित विचार दूर व्हावे, हाच एक हेतू, उच्च हेतू. नवीन बॅटर मैदानावरती विजय जाधव जातोय. हनुमान नेवालीपाडा संघाचा महत्वाचा खेळाडू. लोअर फुलटॉस बॉल, फक्त दिशा दिले, गॅप सिलेक्शन खूप चांगलं आहे. कार्पेटच्या सहाय्याने बॉल सीमारेषा पार, चौकार. कुठेही प्रयत्न केला नाही. प्लेसमेंट खूप चांगली होती. फुटवर्कचा चांगला वापर टप्प्यापर्यंत, अर्थातच चेंडू फुलटॉस करून घेतला आणि फक्त दिशा दिली कव्हर्सला. आता समोर फटका खेचलाय. व्ही शेपमध्ये खूप चांगली बॅटिंग करतो. ज्या पद्धतीनं हा खेळाडू बॅटिंग करतो विजय, जणू का असं वाटते की अंडरआर्म क्रिकेटचा स्पेशालिस्ट प्लेअर असायला हवा. कारण जी हिटिंग त्याच्याकडून चालू आहे, बॅटचा फ्लो पूर्ण नाहीये, हाफ बॅटचा फ्लो आहे, परंतु हाफ बॅटचा फ्लो असताना ताकद जोरदार आहे. एकरी धाव. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम सज्जरा. क्रिशा 11 ब्राह्मण करवले. जोरदार अपील पंचांकडे, निर्धाव चेंडूचे होते ते सांगत, आणि त्यांच्या विरोधात प्रत्युष 11 हनुमान बुरदुल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आम्ही विनंती करतोय की टॉस करण्यासाठी आपण त्वरित यावं. जोरदार अपील पंचांकडे, परंतु निर्धाव चेंडू जात आहेत या 4 ओव्हरमध्ये, हेच फार महत्वाचं आहे सध्या नारायण टीमला. नेक्स्ट मॅच क्रिशा जागृती 11 ब्राह्मण करवले विरोधात प्रत्युष 11 जय गावदेवी बुरदुल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी त्वरित या. 2 निर्धाव चेंडू, 17 धावा आहेत. प्रयत्न तेच चालू आहेत. ऑन साईडला बॅट विरकावली जाते, परंतु मागचे 3ही चेंडू बॅटवरती आले नाहीत. गोलंदाज मयूर म्हात्रेने एक विकेट घेतली, अवघा धावा दिल्या 5. पहिल्या ओव्हरमध्ये होता 12, टोटल 17. दोन षटकं, धावसंख्या 17. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोररच्या भूमिकेत आता मात्र आमचे साथीदार बदललेत. प्रेम पाटील यांना थोडी विश्रांती आहे. अंश 11 खेरणे संघाने या अगोदर 2 मॅचेस जिंकल्यात. सेकंड राऊंड मधील आजच्या दिवसातील दुसरा सामना आहे.
पुढील होणारा सामना क्रिशा जागृती 11 ब्राह्मण करवळे विरोधात प्रतुष 11 जय गावदेवी बुरदुल या दोन संघादरम्यान लढत होईल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आम्ही रिक्वेस्ट करतोय की आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन थांबावं, कारण हा सामना 4 षटकांचा आहे. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 17 लॉस ऑफ 1 विकेट. अनिल मात्रे बाद झालाय. थर्ड ओव्हरमध्ये किरण पाटील. लॉस ऑफ 1 विकेट. लॉंग ऑनला अनोखी स्टाईल आहे या बंद्याची आणि बॉटम हँडचा पुरेपूर वापर करत चेंडू उडवलाय लॉंग ऑन सीमारेषा पार. विजयच्या बॅट मधून येतोय धमाका षटकार. एवढी पॉवर आहे तिचा वापर करून सध्या फटकेबाजी करतोय विजय. स्वीप करण्याचा प्रयत्न राईट आर्म राऊंड विकेटने फसवलाय. लुपिंग फुल टॉस परंतु इथे झाला घातक. फलंदाज विजय साठी 23 वरती 2 विकेट. थोडी आय लेवल बॉलिंग फ्लाइट दिली बॉलला आणि ड्रॅग डाऊन होत असताना मात्र पायावरती चेंडू आदळला. विकेट घेतली किरणने. नवीन बॅटर दिनेश मैदानावरती दाखल होतोय. 4 ओव्हरचा सामना. भगवमय असं वातावरण. पुढील शेवटच्या 2 दिवसांमध्ये अनेक मोठमोठ्या नेत्यांची उपस्थिती या स्पर्धेला लाभेल. स्पर्धेचे 3रं पर्व आहे. अनोखं असं क्रीडांगण, सुसज्ज असे क्रीडानगरी, प्राप्ती लाईव्ह या संपूर्ण स्पर्धेला आणखी एक वेगळी झलाली देत असताना लोकांपर्यंत त्यांनी केलेलं काम, आयोजकांनी केलेलं काम मात्र ते व्यवस्थितरित्या पोहोचवत आहेत. स्पर्धेचे अंपायर, समालोचक सर्वांची मेहनत आहे. ऑप्स्टमच्या बाहेरचा चेंडू बॅटचे कडा घेतले आणि ते डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू. दोन्ही बाजूने विचार आपण केला. कधी गोलंदाजी चांगली होते, कधी फलंदाजी चांगली होते, कधी आक्रमण. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अनिल मात्रेची घेतलेली विकेट जो घातक ठरणार होता. त्यानंतर निलेश जाधवने आक्रमण त्याचं चालूच आहे सध्या एका बाजूने. विजयने प्रयत्न केले, षटकार देखील मारला, त्याने एक चौकार देखील मारला, तो बाद झाला. 23 थर्ड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. 23 लॉस ऑफ 2 विकेट. ऑन स्ट्राईक दिनेश. ओव्हर पिच बॉल वाईडिश लॉंग ऑनला फटका. क्षेत्ररक्षक आहे, प्रयत्न केले परंतु त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार. सुनील पाटील सरांची अनोखी स्टाईल. षटकार. स्कोर जाऊन पोहोचला आतापर्यंत 29 धावा. षटकार आला, विकेट गेली परंतु षटकार आला. विजय गेला, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार गेला. 3रं षटक. 4 ओव्हरचा हा सामना. तोच प्रयत्न होता, क्षेत्र तेच आहे परंतु मिस टाइम स्ट्रोक. फलंदाज बाद दिनेश. धक्का क्रमांक 3रा. धावसंख्या 29. आयोजकाला महेश दादा गायकवाड आले बघा आजच्या चषकाला. मुकुंद मडवी, दिलीप मडवी, रोशन मडवी हाय संगतीला. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक बघा आलायो नावाला. 2 व्हीलर गाडी बघा हाय पंचाला. 2 व्हीलर हे टायटल सॉन्ग या स्पर्धेचं गतवर्षी पंचांसाठी आणि त्याचबरोबर समालोचकांसाठी खूप मोठं पारितोषिक या आयोजकांनी ठेवलं होतं. अर्थातच लकी ड्रॉमध्ये जे पवार, जे पंच, त्यांना बाईक मिळाली आणि त्याचबरोबर प्रवीण टेंबे जे समालोचक आहेत उत्तम मराठीचे, त्यांना देखील बाईक मिळाली. स्कोर 29 आहे. 29 धावा. 3रं षटक.
शेवटचा चेंडू या षटकातील. आणखी खोलवर टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला टर्न केलाय. काऊ कॉर्नरला फिल्डर, हातातून चेंडू निसटला, फेक होईल परंतु एकच दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न, दुसरी धाव देखील इथे चोरलेली आहे. 2 धावा. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर जय हनुमान निवाळीपाडा संघाची धावसंख्या 3 बाद 31 31. थँक्स समीर सर. इथे क्रिशा 11 भ्रमण करवले आणि प्रत्युष 11 जानुमन बुर्दुल अशी लढत असणार आहे आणि त्या लढतीचं नाणेफेक आमच्या मान्यवरांच्या शुभास्ती केलं जाणार आहे. प्रवीणजी बात्र आहेत मागे, मला असं वाटतं टीमचे कॅप्टन असतील किंवा दुसरा कोणी असेल, लीड करतायत टीमला. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. 31 आयोजकांबद्दल आपण चर्चा करत होतो. आयोजकांचं भरभरून कौतुक करावं तेवढं कमी आहे, कारण जे खेळाडूंसाठी पोषक असं वातावरण तयार करायला हवं ते त्यांनी मात्र केलंय. टाइम मॅनेजमेंटबद्दल सातत्याने मच्छिंद्र पाटील सर बोलत आहेत, कारण 8:30 वाजता पहिला चेंडू टाकणं खूप कठीण काम आहे. 12 संघ एका दिवसात खेळवणं, ते देखील 5 ओव्हरच्या मॅचेस, 4 ओव्हरच्या मॅचेस, हे सर्व करत असताना आयोजकांना किती त्रास सहन करावा लागतो हे आयोजकांनाच ठाऊक. आणि त्यामध्ये सर्वच प्रत्येकाचं नाव विशिष्ट प्रमाणे घेणं थोडं कठीण काम आहे, परंतु जे सर्व आयोजक ही आयोजक मंडळी काम करतायत त्यामुळे ही स्पर्धा अगदी यशस्वीरित्या साकारताना आपल्याला पाहायला मिळते. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावरती धावा आहेत 31, 3 विकेट गेल्यात. आघाडीचा फलंदाज निलेश जाधव. मागील काही चेंडू मात्र ऑफ स्ट्राईक राहिला, त्याला तेथे स्ट्राईक मिळाले. जय जाधव नॉन स्ट्रायकिंग एंडला उभा आहे. गोलंदाजीसाठी अमर. ऑन साइडला फटका. काऊ कॉर्नरला क्षेत्र खुलं होतं, हाताला चाटून चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. बॉटम हँडचा चांगला इथे वापर केला. क्षेत्र खुलं होतं, काऊ कॉर्नर आणि त्याचबरोबर प्रॉपर मिड विकेट यांच्या दरम्यान असलेली गॅप त्याने भेदली. आणि दिलेशचा आपण विचार केला तर तो आक्रमक फलंदाजी सध्या करतोय आणि या आक्रमकतेची सध्या गरज आहे नेवालीपाडा संघाला. धावसंख्या 35 35. लास्ट ओव्हर, 5 चेंडू शिल्लक. ओव्हर पिच बॉल, मिस टाइम स्ट्रोक आहे. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक की मात्र गोलंदाज, आणि ते गोलंदाजाने काय प्रॉपर झेल इथे घेतलाय. कम से कम आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये मागे जात असताना 12 ते 15 मीटरचं डिस्टन्स त्याने कव्हर केलं. चेंडू पहा किती हवेत राहिला होता. समोरचं टॉवर आहे त्याच्याही वरती चेंडू गेला, तिथून पाठमोरा धावला तो गोलंदाज अमर, आणि त्याचं जजमेंट पहा किती अचूक आहे. कॅचेस विन द मॅचेस, आणि अमरने मात्र हा झेल इथे टिपलाय, कम्मालीचा झेल. कॅच ऑफ द टुर्नामेंट बाय अमर. क्या बात आहे. भगवमय असं वातावरण आणि भगव्याचं हे गीत. भगव्याचा अर्थ खूप निराळाच आहे मित्रांनो. भ म्हणजे भयविरहित, ग म्हणजे गर्वरहित आणि वा म्हणजे वासनारहित असा हा भगवा आणि भगवमय वातावरण या संपूर्ण क्रीडांगणभर मात्र या आयोजकांनी केलेलं आहे. हा भगवा सलाम असेल सर्वच प्रेक्षकांना आणि या क्रिकेट वीरांना. फुलटॉस बॉल, स्क्वेअर लेगला फिल्डर आणि इथे झेल मात्र घेतोय फलंदाज बाद. होता तिथे स्क्वेअर लेगला. एकतर तुम्ही फलंदाजाच्या पाठीमागे उभे राहता, जजमेंट करणं कठीण काम आहे. फुलटॉस चेंडू आला, सहजरित्या भिरकावून दिला होता स्क्वेअर लेगला, ताकद झोकता आली नाही फटक्यावर आणि वैभवने स्क्वेअर लेगला चांगला झेल घेतला.
पहा जेव्हा जेव्हा धावा आल्या तेव्हा विकेट देखील गेलेल्या आहेत. दोन्ही बाजूनं सामना चालू आहे. कधी गोलंदाजी सरस होते तर कधी फलंदाजी. आत्तापर्यंत धावसंख्या 35. सुरुवातीचा पहिला चेंडू चौकार अमर पाटीलच्या विरोधात आणि त्यानंतर 2 विकेट आणि आता विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती गोलंदाज अमर पाटील. काय झेल त्यानं घेतला निलेशचा. महत्वाचा गडी त्याने प्राप्त केला. ऑन हॅट्रिक अमर पाटील. बॅटची कडा घेऊन मागे चालला चेंडू. टीमचा कॅप्टन वैभव अगदी जोरानं येतोय. चेंडूवरती फेक होईल. तत्पूर्वी 2 धावा. प्रत्येक धाव इथे महत्वाचे. 4 षटकांमध्ये किमान 40-42चा टार्गेट सेट करायचा हाच आता इरादा असेल दोन्ही बॅटरचा. 37 धावा झाल्यात. 2 चेंडू अद्यापही शिल्लक आहेत. पुढील होणारा सामनाचे दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. इनिंग ब्रेकमध्ये आपण टॉस करू. ही देखील समय सूचकता आयोजकांकडून आणि त्याचबरोबर सर्व संघांचं लाभलेलं सहकार्य ते देखील वेळेत इथे उपस्थित राहत आहेत. हे त्यांचं देखील प्रेम आहे. आयोजनाची शिस्त टिकून ठेवण्यामागे या सर्व संघांचं देखील तितकंच योगदान आहे. 37 धावा 5 विकेट. धीम्या गतीचा बॉल पुढे आला. पिक केलाय लॉंग ऑनचा फिल्डर. त्याच्या डोक्यावरतून बॉल फेकून दिलाय सीमारेषा पार. भगवा षटकार. लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग. विकेट्स आल्या परंतु आक्रमणही झालंय. धावसंख्या 43. कितपत टार्गेट असणार. बॅटची कडा मागे विकेट कीपर. हे घडले संपूर्ण सत्रामध्ये. जेव्हा जेव्हा धावा आल्या तेव्हा तेव्हा विकेट्सही घेतल्यात. विकेट घेतल्यात तेव्हा धावा इथे आलेल्या आहेत. पहिल्या सत्राचा खेळ झालाय समाप्त. जय हनुमान निवाळीपाडा संघाची धावसंख्या झाली 43. 44 धावसंख्येचा पाठलाग करायचंय ऋणव संघर्ष 11 नारेन या संघाला. 4 षटकं 44 धावा. या आपण जाऊया टॉस जिथे जोडले जातील महागुरु महादेव गडगे सर. थँक्स समीर सर. इथे आपण नाणेफेकीसाठी आपण बोलणार आहोत. दिलीप शेठ मडवी यांना आम्ही ते आमंत्रित करतो. नाणेफेकीली जाईल 2 संघाच्या दरम्यान. एका बाजूला क्रिशा 11 ब्राह्मण करवले विपक्ष प्रतुष 11 जे हनुमान बुरदुल क्रिकेट संघाच्या दरम्यान नाणेफेक केली जात आहे. प्रवीणला पाहतो नाईट स्पर्धा ऑर्गनायझर आहेत. कॉलिंगसाठी मीना तू चालले. बघूया नाणेफेक कोणत्या संघाच्या बाजूने. प्रवीणला संधी देण्यात आलेली आहे आणि नाणेफेक दर्शनीय बाजू काटा. कोणी प्रवीण नाणेफेक बघा. संघनायकाला सुद्धा माहिती नाही आहे परंतु संघनायक आपण नाणेफेक जिंकलेली आहे. निर्णय आपला काय असणार आहे. बॅटिंग करण्याचा फलंदाजी. अनेक आम्ही संघनायक पाहतो नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारत असतात आणि आपण मात्र फलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला. त्यामध्ये त्या पाठीमागं काय रिझन असणार आहे. काय मुख्य उद्देश असणार आहे. गोलंदाजावर पण विश्वास आहे म्हणून आम्ही बॅटिंग. गोलंदाजीवर तुमचा विश्वास आहे. शिवभक्त स्वर्गीय पैलवान रामचंद्र मडवी चषक 2023 पाहतो. ठाणे रायगड जिल्ह्यातली मानाची स्पर्धेचा तुम्ही घटक झालेला आहात. काय आयोजनाबद्दल प्रतिक्रिया देऊ शकाल. आयोजन दरवर्षीप्रमाणे खूपच छान असतं. खूप शुभेच्छा. संघनायक प्रवीण पोचूया. कारण प्रवीणकडे आपल्याला खूप गाढा अभ्यास आहे. प्रवीण तुम्ही सुद्धा स्वतः नाईट स्पर्धेच्या ऑर्गनायझर आहात. ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने पाहतो आपण रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान क्रिकेट स्पर्धा आयोजित रामचंद्र मडवी चषक 2023 पर्व स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने तुम्ही इथे हिस्सा बनलेला आहात. एकंदरीत या मैदानावर आल्यानंतर तुमच्या खऱ्या अर्थाने तुम्हाला कसं वाटलं इथलं वातावरण. मैदानावर खेळायला खूप आनंद होईल कारण चांगलं आयोजन केलेलं आहे ताई आणि आयोजन खूप सुंदर आहे. तुम्हाला नाणेफेक गमावल्यानंतर आता प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करायचे आहे आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ फलंदाजी करणार आहे आणि आजचा जर विचार केला आता मात्र फलंदाजीसाठी विकेट अनुकूल बनत चाललेली आहे. मग या एवढ्या खऱ्या अर्थाने अशी परिस्थिती निर्माण होत असताना तुम्ही संघनायक म्हणून तुमच्या गोलंदाजांना काय मेसेज देणार. काय संदेश देणार. माझी एवढीच इच्छा आहे माझ्या गोलंदाजांनी चांगला परफॉर्मन्स दाखवायचा प्रयत्न करा कारण इथे नंतर चेसिंगला धावा होत नाही
आता जेवढे आपण दाबाचा प्रयत्न करू तेवढ्यामध्ये त्यांना शेवटचा प्रश्न, आयोजनाबद्दल काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? कसं वाटलं आयोजन? आपल्याला सर्वाधिक मोठी प्रेक्षणीय खऱ्या अर्थाने मानाची स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे. आयोजन खूप सुंदर आहे आणि अनिल दादांना आणि त्यांच्या सर्व कमिटीला मी एवढंच बोलू शकतो की दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी अजून सुंदर केले. खूप खूप शुभेच्छा. नाणेफेक कवली ते क्रिशा 11 ब्राह्मण करवली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेक जिंकून प्रथमतः फिल्डिंग करण्याचा फलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु, बहुत बहुत शुक्रिया समय से चलेंगे दोस्तों मैदान के बाद जीत के लिए 44 का लक्ष्य आप देख पा रहे हैं. रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का शानदार सफर दूर से दूर का दूसरा मुकाबला, 4 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 44 का लक्ष्य. पॉइंट शॉट कवर इसी फील्ड में रचना और पहले गेंद यहाँ पर टैप किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद सीरी में ड्रॉप करने की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है. ये क्रिकेट काफी बढ़िया रहेगा. जिस प्रकार से पहला मुकाबला हुआ, रफ एंड टफ मुकाबले हुए, दूसरे सत्र के जब भी मुकाबले हमने देखे इस मैदान के ऊपर, और इसी तरह से मुकाबला होगा क्योंकि 44 का लक्ष्य बनाने 4 ओवर का मुकाबला. P1 का पहला ओवर आपके सामने रहेगा जिसमें कि 2 खिलाड़ी थे. इसके बाद मजा आएगा खेल का. ओ ऑन साइड में गेंद को फेंक दिया, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, शानदार चौका. अमर पाटिल पहले गेंद को उन्होंने पुश किया था, उसके बाद दूसरे गेंद को जैसे ही गेंद उनके बल्ले के पल्ले आई, हालांकि गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट को बना दिया उन्होंने. इसके विरुद्ध विकेट, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था और 4 के साथ अपने खेल की शुरुआत करते हुए, पारी की शुरुआत धीमेदार जोरदार करते हुए 4 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नहीं कहा जा सकती. गेंद टपक आने के बाद थोड़ी सी बाहर निकले और यही बताते हुए यहाँ पर सोने पाटिल सर ने कहा कि ये गेंद, आपकी जो गेंद है टपक आने के बाद बाहर गई है. हालांकि लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन खराब हुई क्योंकि मिट्टी और गोबर से बनाई जो विकेट बेजान विकेट मानी जाती है, जिसके ऊपर गेंद कई मरतबा यहाँ पर पिच होने के बाद स्किट होती है और वही वहाँ पर अंपायर ने वही देखा सुनी पड़ी सर की गेंद टपक खाने के बाद बाहर गई, बहुत ही बाहर गई, ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर गई. यही कारण था इस गेंद को वाइट इशारा किया. टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 5 रन. 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है. मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों. ये मुकाबला काफी संगीन होगा क्योंकि दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीतकर अपना आत्मविश्वास को बढ़ाया है और भलीभांति वाकई में ये विकेट से, ग्राउंड से, तो ये मौका बड़ा होगा उनके लिए. ऑन साइड में फिर एक बार खोल दिया हाथ को, बैकलिप को आगे रखा पर और गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन की सवारी यहां पर. लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाज अमर है, काफी शातिर बल्लेबाज है. ये अच्छी गेंद को सम्मान देते, खराब गेंदों का इंतजार करते. आप गेंद खराब थी, ओवर पिच गेंद जिसे क्रिकेट की परिभाषा में खराब गेंद माना जाता है, और यहाँ पर छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए. 1 ओवर में टीम का स्कोर अब बन चुका है 11 रन, यानी कि 11 के अवसर से रन बनाने, 3 गेंदों में 11 रन बनाने में कामयाबी मिली इस टीम को. अब जरूरत है बड़े लंबे रनों की, यहाँ पर जरूरत है. यस, अगले साल 40+ की भी प्रतियोगिता आप देख पाएंगे. इस प्रतियोगिता में हमारे संतोष जी चौधरी, एक अच्छे अंपायर जो रायगढ़ प्रीमियर लीग में काफी बढ़िया किरदार निभाते हैं, वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे. स्वागत है आपका भी. टीम का स्कोर 11 रन, 44 रन बनाने और 44 का पीछा करती हुई नेपाली पारा टीम के सामने नारायण टीम को मिलती हुई एक शानदार शुरुआत. इस बार गेंद खराब थी, इससे पहले गेंदबाजी अच्छी हुई लेकिन शॉट को बनाए जा रहे बल्लेबाज अमर की ओर से. गेंदबाज तैयार, गेंदबाज जयेश जादव अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन उनका सामना है अब अच्छे बल्लेबाज के साथ, और वो भी P1 का ओवर, तो इनके पास काफी चुनौती है. लेग ग्लांस किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद अंपायर से बिल्कुल बगल से बैकआउट करके रिजल्ट में गेंद को फील किया, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा. थ्रो कहा किया, यही बताया हम विकेट कीपर ने सर पे हाथ रखे हुए अफसोस जताया उन्होंने कि कहां पर एग्जैक्टली थ्रो आपने किया. 1 रन का इजाफा होता हुआ. नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज स्वप्निल गायकवाड़ थे जो गई यहां पर गेंदों मचल रहे थे स्ट्राइक एंड के लिए. अब उनको मौका मिलेगा स्ट्राइक एंड में बल्लेबाजी करने का. टीम का स्कोर 12 रन, पहला ओवर प्रगति पर 44 का लक्ष्य. आप देख पा रहे हैं रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का यह शानदार सफर, बहुत ही शानदार बेहतर
उम्दा आयोजन गेंद को खेला दिया लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक्स्ट्रा रीजन में पहले विकेट का नुकसान हुआ पर 12 पर पहला विकेट गिरता हुआ। कुछ नहीं किया बल्लेबाज स्वप्निल गायकवाड़ ने पहली गेंद पर आउट होकर पेविलियन से यहां पर रास्ता नापते हुए पेविलियन की तरफ पहला करारा सदमा 12 पर 1। गणेश म्हात्रे शाखा प्रमुख भालगाव, अक्षय म्हात्रे वसार, युवा नेता पंकज हजारी नारेन, द्वितीय 11 नारेंचे पुरस्कर्ते आकाशदादा म्हात्रे युवा नेते वसार, आमचे विशालदादा चिकनकर इंटरप्राइजेस, गिरीश शेठ चिकनकर युवा नेते भालगाव। गिरीश शेठ आपण यावं, स्वागत आहे तुमचं। बोलूया मच्छिंद्र पाटील सरांकडे। अमर पाटिल यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज करते लेकिन स्वप्निल अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए, धैर्य नहीं रख पाए, जिसके कारण उनके पारी कांते हुआ दूसरा विकेट नंबर यहाँ पर मैदान पर पहुंचता हुआ 3 नंबर के पायदान के ऊपर अब बल्लेबाज करेंगे मयूर म्हात्रे। मयूर म्हात्रे एक तूफानी बल्लेबाजी है, इस बल्लेबाज को रुकाना इतना आसान नहीं होता है। ये जब भी मैदान पर आते हैं मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर है, जिससे पहले मुकाबले में हमने देखी थी इससे बल्लेबाजी, लेकिन क्या इस मुकाबले में उस तरह की बल्लेबाजी होगी। शानदार वापसी की गेंदबाज ने, बहुत ही शानदार लाजवाब वापसी गेंदबाज की। इस बीच ऑन साइड में फिर एक बार पुल करते हुए कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जा रही है स्क्वायर ऑफ द विकेट। वहां पर रोकना गेंद को मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक और शानदार चौका। टीम का स्कोर यहां पर एक ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 16 रन। बहुत ही अच्छी शानदार स्कोरिंग करते हैं हमारे स्कोरर अनुज। यहां पर हमें जानकारी देते हुए 16 रन यहाँ पर पहले ओवर में 11 के अवसर से रन बनाने थे पहले ओवर से, लेकिन बना चुके 16, यानी कि 5 कदम ये टीम आगे निकल चुकी है। अब किस गेंदबाज के हाथ में गेंद को थमाना है, विकल्प कप्तान के सामने। इस बीच दोनों बल्लेबाज काफी फाइटर बल्लेबाज मैदान पर है, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रखी जाती है। अक्सर वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर है विकल्प कप्तान के सामने। जीत के लिए 44 का लक्ष्य। अब यहां से समीकरण बनेगा, इस ओवर से आए कुल मिलाकर 16 रन, अब समीकरण बनेगा 18 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। दोपहर की कड़ी धूप में और दोपहर का सत्र में चलता हुआ यह मुकाबला 2:25 हो चुके। मैदान के अंदर तापमान 28 अंश सेल्सियस। हमारे बिल्कुल बगल में हाईवे, ये लहराते हुए ध्वज और ये शानदार माहौल क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार माहौल बनाया। तीसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का ये यादगार सफर। पिछले 2 साल में इस प्रतियोगिता ने बिल्कुल देश के कोने कोने में चर्चा का विषय बनी है प्रतियोगिता, और क्या हलचल मची इस प्रतियोगिता से। इस प्रतियोगिता का ऐलान जब भी हुआ दोपहर को 1 बजे और शाम को 5 बजे तक 45 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी थी। इतना बड़ा स्टैंडर्ड पिछले 2 साल से मेंटेन किया इस प्रतियोगिता ने, वही प्रतियोगिता हम देख पा रहे। पर एक दूसरा प्रगति पर गेंदबाजी में कार्तिक जादव के ऊपर भरोसा जताया। देखना कार्तिक अब किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे, ये चिंता का विषय होगा कप्तान के लिए। इस बीच नए ओवर की शुरुआत, पटकी भी गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अपील की अंपायर रवि पाटिल सर बताते हुए एक बार गेंद वाइड का इशारा करते हुए, क्योंकि गेंद टप्पा करने के बाद बाहर गई और अंपायर ने देखा कि विकेट कीपर ने गेंद को कहां पर गैदर किया। इन सभी बातों को मद्देनजर रखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि वाइड का इशारा करते हुए टीम के खेल में 1 रन बढ़ती हुई टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर। एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया पहले ओवर में नारायण टीम ने। एज लगी गेंद बिट्टू के पीछे, इस बार कोई मौका नहीं है, बड़ा विकेट मैदान से बाहर। 17 पर एक और खतरा, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। अमर फंस गया मैदान के अंदर। जिस अमर ने एक पहला चौका एक छक्का लगाया था, जिस अमर ने 4 गेंदों में 11 का योगदान दिया था, वो अमर फंस गया। उन्होंने क्रॉस बैट स्ट्रोक खेला पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद बिट्टू के पीछे, और बिट्टू के पीछे शानदार कैच लपका गया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, दीपेश थे वहां पर, दीपेश ने अच्छा सा कैच लपकते हुए पहला खतरा, दूसरा खतरा 17 के ऊपर।
44 का लक्ष्य आप देख पा रहे हैं। स्वर्गवासी रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का ये शानदार सफर हमारे सबके लाडले चहते योगेश जी बाराम मडवी, कुमार हितेंद्र रामचंद्र मडवी, अनिल डोपरी, इनके माध्यम से चलती हुई ये शानदार प्रतियोगिता संस्करण दूसरा। 72 टीमें प्रतियोगिता में कुल मिलाकर शरीक हो चुके हैं और हमारे सामने 3 बाइक, कई बाइसिकल, ऐसा लगता है कि हम ग्राउंड पे नहीं बल्कि शोरूम में आ चुके हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार आयोजन और पिछले 2 साल में इस प्रतियोगिता की चर्चा क्यों हुई इसका उदाहरण हम देख पा रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली हुई। नए बल्लेबाज मैदान पर आते गेंद का परीक्षण किया। वैभव पाटिल चौथे नंबर पर आते हुए देखना, कप्तान है वैभव चौथे नंबर पे पायदान पर आते हुए सफल हुए। बल्ले का फेस खोला लेकिन अंपायर ने इशारा किया, फिर एक बार वाइड का इशारा किया। ये तीसरी वाइड गेंद इस पारी की, क्योंकि पहले ओवर में एक वाइड, इस ओवर में 2 वाइड, कुल मिलाकर 3 गेंदें वाइड हुई। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा। टीम का स्कोर बनता हुआ 18 रन। अजय भंडारी काफी मेहनत करते प्रतियोगिता को अंजाम देने के लिए, सभी का काफी योगदान है यहाँ पर। अजय भंडारी ने भी काफी योगदान दिया इस प्रतियोगिता के लिए और ये होना चाहिए। यहाँ पर ये 7 दिन की प्रतियोगिता 8 दिन में तब्दील की गई, 72 टीमें शरीक हुई। इतनी बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। पटकी गेंद, उछलती गेंद को उछलता जवाब, पुल किया पर खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद, खिलाड़ी बन गए दर्शक, रह गए हक्का बक्का, गेंद हो गई छूमंतर 6 रन। टीम का स्कोर यहां पर आगे बढ़ता फुस्कर में इजाफा। टीम के स्कोर में 6 रन की यहां पर 6 रन यहां पर बढ़ती हुई टीम का स्कोर 24। बहुत ही शानदार। ये बल्लेबाज कप्तान है, कप्तान जानते हैं अपनी जिम्मेदारी को संभालना, बिल्कुल अच्छे से बखूबी जानते हैं और वही रवैया अपनाते हुए दूसरे ओवर का खेल जारी होता हुआ। पटकी भी गेंद थी लेकिन इस बार बल्ले का फेस बहुत ही पहले क्लोज किया। स्ट्रॉन्ग अपील भी किया अंपायर ने, अंपायर के ऊपर उंगली भी दिखाया अंपायर ने, आसमान को दिखा दिया। आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, धूप काफी खिल चुकी है और लौटना होगा बल्लेबाज को। कप्तान के पारी का अंत होता हुआ यहाँ पर एक और लगता हुआ तीसरा सदमा। त्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होईल, त्यावेळेस बाद होणाऱ्या फलंदाजाने मैदानामध्ये थांबायचं नाहीये। निश्चित है, महागुरु थांबला तो संपला असं म्हटलं जातं है, क्योंकि आपको यहाँ पर दंडित किया जाएगा। ये प्रतियोगिता काफी डिसिप्लिन भरी है, क्योंकि जिस प्रकार से 8:20 में यदि गेंद फेंकी जा रही है तो प्रतियोगिता का स्टैंडर्ड क्या है, प्रतियोगिता का यहाँ पर क्लास क्या है, ये आपको अलग से बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं। योगेश जी बाराम मडवी, हमारे हितेंद्र रामचंद्र मडवी अपने पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाते हुए और उनके साथ निभाते हुए अनिल जी डोपरी, इन सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे जिनके माध्यम से शानदार प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का ये शानदार सफर हम देख पा रहे हैं। रुका हुआ स्कोर 24, टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 24 विकेट 3 गिरती हुई दूसरा ओवर प्रगति पर शानदार वापसी। गेंदबाज के ओर से गेंद को निचले हिस्से में रखा, यह अंपायर की उंगली आसमान को फिर एक बार दिखा दी, फिंगर गोज बाय अंपायर, अनदर विकेट गोज, विकेट नंबर 4 गोज डाउन और 24 पर मिलता हुआ यह चौथा करारा सदमा। बल्लेबाज यहाँ पर मैदान के ऊपर टिक नहीं पा रहे, जो भी बल्लेबाज मैदान पर आ रहा है जा रहे, इस तरह के मैदान के ऊपर स्थिति हम देख पा रहे हैं, जिसका फायदा उठा रही इस समय गेंदबाजी करने वाली नेपाल पार्टी टीम। देखना क्या रनों को रोक पाएगी। इस ओवर की 2 गेंदें और पिछले 2 ओवर यानी कि कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 20 रन की आवश्यकता, यानी कि 14 गेंदें 20 रन। फासला बड़ा नहीं है, लेकिन जब कम हो फासला तो बड़ा ही आपका हौसला, मजा आएगा खेल का। कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना प्रतियोगिता, ये मुकाबला काफी संगीन होगा बीच मैदान पर। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन की कोशिश की, दूसरे की तमन्ना थी, लेकिन अपने पिछले कदम काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन अंपायर वहां पर बिल्कुल पैनी निगाह से देख रहे थे। रवि पाटिल सर ने कहा कि नॉट आउट का इशारा किया, 1 रन का इजाफा होता हुआ। यस, तीसरे अंपायर को रेफर किया गया हाइट फैक्टर के लिए, फिरोज सर पर आएंगे
आपकी निगाह से देखेंगे, फिर तय करेंगे ये गेंद यहाँ पर नो बॉल है कि नहीं है। प्राप्ति लाइव हमारे जीतू गोंदले की 4 कैमरे के तहत प्रतियोगिता यहाँ पर कवर की जा रही, सीधा प्रसारण आप देख पा रहे उसाटने से सफल ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे। सुजलम सुपलम ये क्रीड़ा नगरी हम देख पा रहे, जो भी जहां पर आप डाई बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्जरी ग्रीनरीज है, यानी कि ग्रास यहाँ पर आप कहीं भी चोट आपको नहीं आ सकती, आप डाई लगा सकते। इतनी बड़ी प्रतियोगिता इस मैदान पर खेली जा रही है। 72 टीमों को खेलना, यानी कि हर दिन 12 टीमें, मैनेजमेंट क्या है, हर मुकाबला 5 और 4 ओवर का, ये भी एक बड़ी बात है इस प्रतियोगिता के बारे में। इसलिए पिछले 2 साल में यह प्रतियोगिता देश के कोने कोने में पहुंची और इसकी काफी चर्चा हुई। 365 दिन प्रतियोगिता का इंतजार किया जाता है, वही प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। इस एरिया की आन बान शान स्वर्गवासी रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का शानदार सफर अब देखा जाएगा। एक और एंगल से 4 कैमरे यहाँ पर तैनात है, अगर फ्रंट से नहीं तो क्रॉस एंगल से, क्रॉस से नहीं तो साइड एंगल से, साइड से नहीं फिर एक और एंगल से देखा जाएगा, यानी कि हर तरीके से गेंद को देखा जाएगा और यहाँ पर फिर असर करते हुए फेयर डिलीवरी, क्योंकि हाइट फैक्टर इतना नहीं था गेंद में जितनी की यहाँ पर कप्तान ने उम्मीद की थी। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। टीम का स्कोर रुका हुआ 24 पर, अभी भी 25 पर यहाँ पर स्कोर बोर्ड आता हुआ, अभी भी 19 की जरूरत है, बची भी 13 गेंदों में। क्या लाजवाब वापसी की इस गेंदबाज ने, उम्दा प्रदर्शन, लॉफ्टेड ड्राइव, लेकिन वहां पर खिलाड़ी आएंगे लॉन्ग ऑफ से, लेकिन क्या इस कैच को लपक पाएंगे, लेकिन इस बार भी कैच को छोड़ दिया और एक पहले यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। 12वें खिलाड़ी से हम नाम पूछ रहे थे, लेकिन वो सर खुजा रहे थे, यानी कि अफसोस जता रहे थे, और रन यहां से मिलेंगे 2 रन। ओवर का वाद समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 27 रन, 44 की आवश्यकता जीत के लिए। अब समीकरण बनेगा, बच्ची भी 12 गेंदे, अब 17 रन की आवश्यकता। क्या इन रनों को नेवालीपाड़ा टीम बना पाएगी या फिर इन टीमों को नारायण टीम बना पाएगी या नेवालीपाड़ा रोक पाएगी? देखिए जरा किसमें कितना दम है। ये ओवर आने वाले इस मुकाबले का पर्दाफाश करने वाला ओवर होगा। इस ओवर में जितने रन आएंगे ये तय करेगी कि मुकाबला करवट किसके पक्ष में ले रहा है। क्या ये मुकाबला नेवालीपाड़ा के लिए आसान है? यदि कैच होता तो 2 रन बचते, विकेट आउट होता तो दबाव आता, नए खिलाड़ी आते, उनको सेट होने में समय लगता, ऐसे कई बातें हो सकती थी, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण ये मुकाबला यहां पर हाथ से छूटना भी पड़ सकता है। जीत के लिए 12 गेंदे और समीकरण बनेगा अब 17 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला ऑन है, अभी भी मुकाबला संगीन हो सकता है, लेकिन क्या गेंदबाज किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे ये तय करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। बड़े दर्शक, बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता, और यहाँ पर क्या माहौल बना, यहाँ पर बहुत ही शानदार माहौल, पंछी हवा में लहराते हुए, दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, ये भगवे परचम लहराते हुए और दर्शकों के बीच मैदान के ऊपर दोपहर में कड़ी धूप में आग लगती हुई मैदान के अंदर, और ये मुकाबला और संगीन और कांटे भरा बनता नजर आ रहा है। जीत के लिए 12 गेंदे, 17 की आवश्यकता। क्या नारायण टीम इस मुकाबले को जीत में मुकम्मल कर पाएगी? इतना आसान तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इस बार नेवालीपाड़ा के एक अच्छे गेंदबाज का इस्तेमाल किया, लेकिन ये 5वीं वाइड गेंद, ये खराब स्थिति में कहूंगा, ये 5वीं वाइड गेंद इस सत्र की, यानी अतिरिक्त रनों को रोका नहीं जाएगा तो मुकाबले से हाथ धोने पड़ सकते हैं। ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन रनों को रोक लगाना बेजरूरी बात होती जब रन चेसिंग की जाती है। तब पटकी भी गेंद थी, पुल किया, खिलाड़ी बाज से स्वयं गेंदबाज, क्या इस बार कैच को लपक पाएंगे? हे भी क्या छूटा और वहां पर दिल टूटा, लेकिन दूसरे रन की कोशिश अंपायर ने किया, तीसरे अंपायर को रेपर। 1 रन तो पूरा हो चुका है, लेकिन क्या 2 रन यहाँ पर पूरे हुए? एक और खराब फील्डिंग का मुजाहरा देखते यहाँ पर तीसरे अंपायर की पैनी निगाह से। क्या ये आउट है? क्या बैट को ग्राउंडिंग किया गया है, या खिलाड़ी सुरक्षित है, या महफूज है, या फिर पीछे है, या कुछ क्या है, ये आप देख सकते हैं हम। यस, फिंगर गोज अंपायर, लौटना का बल्लेबाज को, यहां से मिलेगा 1 रन, समीकरण बनेगा 11 गेंदे। अब जीतने के लिए 15 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। बेकार और वाकडा वाकडा पळाला पण काय नाही जमला। बदलापूर यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। योगेंद्र मडवी यांच्या वतीने आपलं स्वागत आहे। भरत पाटिल ने बल्लेबाज मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए पिछले मुकाबले में भरत ने शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस बार वो अगले यहाँ पर यानी कि 6ठे नंबर के पायदान पर आते हुए क्या भरत इस मुकाबले को जिता पाएंगे या फिर गेंदबाज अपना कारनामा भावेश
जादव क्या दिखा पाएंगे। जीत के लिए 11 गेंदे 15 की आवश्यकता। दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर कई व्यूअर्स इस मुकाबले को यूट्यूब के जरिए देख पा रहे हैं। मैं मचिंद्र बड़े आपका स्वागत करता हूं। कहीं भी मत जाना, देखते रहना ये शानदार मुकाबला, ये खौफनाक मुकाबला। खौफ काफी बन चुका है मैदान के अंदर, डर पैदा हो चुका है, प्रेशर पैदा हो चुका है। फुल टॉस गेंद थी दिशा दी गेंद को, लेकिन वो व्हाट अ कैच। पिछले 3 कैच छोड़े गए थे, उस कैच का जवाब दिया पर इस गेंदबाज ने फॉलो थ्रो में, यानी कि बैक बॉलर बैक ड्राइव था और वहां पर कॉटन गेंद में गेंद को फील किया और आसान सा कैच। भरत को लौटना होगा, अब आएगा खेल का मजा। 10 गेंदे 15 की आवश्यकता। संगीन मुकाबला। मुकाबला, व्हाट अ मैच। समीकरण था 12-17, उसके बाद 12-16, 11-15, 10-15, 9-15, 8-15, अब बचा है 7-15। डीजे कल का तो पता नहीं, लेकिन आप क्या होगा इस मैदान के ऊपर ये कोई नहीं जान सकता। कि नेवाली पाड़ा इस मुकाबले जीत पाएगी या फिर यहाँ पर नारायण टीम यहाँ पर जीत का जश्न मना पाएगी। जो जीता वो सिकंदर। दोपहर की कड़ी धूप में बहुत ही शानदार मुकाबला। ये तेज बहने वाली हवा का रुख बताती हुई पूरब की ओर से पश्चिम की तरफ ये बहती हुई तेज हवा और हवा के विरुद्ध में खेलना अब बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होगा। समीकरण बनेगा 7 गेंदे 15 रन। पहली गेंद वाइड फेंकने के बाद इस गेंदबाज ने टस से मसने हुए और क्या शानदार वापसी की। ये जिगरबाज गेंदबाज है और क्या जहांबाज कामगिरी की इस खेल मैदान के ऊपर कारनामा किया। अब समीकरण बनेगा 7 गेंदे 15 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला कश्मकश मुकाबला। रिवर्स की जरूरत, लेकिन यहां पर क्या ये शानदार फील्डिंग का मुजरा। 3 रन बचा दिए और ये विकेट, ये मैं कहूंगा 3 रन काफी यहां पर सेंचुरी का काम कर सकते हैं। और का हुआ खात्मा। आप समीकरण बनेगा बच्ची भी 6 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। इस गेंदबाज ने 3 रन दिए जिसमें कि पहली गेंद वाइड थी और क्या लाजवाब गेंदबाजी। 6 गेंद 14 रन। टीम इस बार पानी की मांग की गई, यानी कि प्यास उनकी काफी बढ़ चुकी है, लेकिन जीत की प्यास यहाँ पर बल्लेबाजों को प्यास है यहाँ पर रनों की, तो खिलाड़ी को प्यास है यहाँ पर जीत की।
क्या ये खिलाड़ी पानी पीकर ठंडा होंगे या फिर बल्लेबाज को ठंडा करेंगे या फिर मुकाबले को जीत का परचम लहराएंगे? ऐसे कई सवाल पैदा के मैदान के ऊपर। किसने सोचा था कि पहले ओवर में इतने रन आने के बावजूद 12-17 का समीकरण था, और किसने सोचा था कि इतना आसान सा समीकरण यहां पर देखते देखते काफी बड़ा बना दिया, चट्टान बना दी इस मुकाबले को। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 14 की आवश्यकता। यस भंडारी, यह जिन दर्शकों ने यहाँ पर गाड़ी पार्क रोड पर की उनसे अनुरोध है मेरा कि उस गाड़ी को हटाना है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक की समय यहाँ पर काफ़ी बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही है। चलेंगे मैदान की रुख करेंगे। 6 गेंदे 14 की आवश्यकता। तेज हवा बहती हुई, दर्शकों की धड़कनें काफी तेज बढ़ती हुई, यहाँ पर दिमाग को सुन्न करने वाला यह सनसनी मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला यह सनसनी मुकाबला, कई सवाल पैदा करने वाला यह लाजवाब मुकाबला। और क्या मुकाबला मैदान के ऊपर। कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे यूट्यूब के जरिए। जो दर्शक गाड़ी चलाते चलाते यूट्यूब का मैच देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि गाड़ी साइड में लगाए, क्योंकि आपका ध्यान भटक सकता है। यह मुकाबला काफी बड़ा होते नजर आ रहा है। 6 गेंदे 14 की आवश्यकता। क्या गेंदबाज बल्लेबाज को रुका पाएंगे या बल्लेबाज गेंदबाज को यहां पर चौके छक्के से जवाब दे पाएंगे? क्या मुंह तोड़ जवाब मिलेगा या मुकाबला संगीन होगा? बहुत ही अच्छा मुकाबला। गेंद का पीछा किया, लेकिन इस बार डॉट गेंद की समाप्ति साफ तौर पर नजर आ रही है कि अच्छी गेंद की समाप्ति की गई है। जीत के लिए 5 गेंदे अब 14 की आवश्यकता। गेंदबाज के हाथ में भविष्य दिया है गेंदबाज अनिल मात्रे, जिन्हें पिछले मुकाबले में क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी, वही इस समय गेंदबाजी में आते हुए 5 गेंदे अब 14 की आवश्यकता। इस बीच एक और टर्न किया, गेंद को चकमा दिया पर, और इस बल्लेबाज को नचा दिया अपने उंगली के ऊपर। अब समीकरण बदलता हुआ 4 गेंदे 14 रन। पिछले 8 गेंदों से सिर्फ रन मिले 4, और यही कारण कि मुकाबला काफी संगीन होता नजर आ रहा है। और मयूर यहाँ पर 9 सेकंड पर है, जिन्होंने 2 गेंदों का इस्तेमाल किया है। और इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा तीसरा कैच यहाँ पर छूट चुका है। अब उम्मीद काफी कम है, क्योंकि ये बल्लेबाज है जिन्होंने चौका छक्का लगाया है, वो बल्लेबाज 9 सेकंड पर थे। अब मौका मिलेगा मयूर को। 3 गेंदे 13 रन। महागुरु 3 गेंदे 13 रन। मेरे करियर में ये 90 बार समय कर रहा है, लेकिन 90 बार में से ज्यादा तक गेंदबाज जीते, क्योंकि 3-13 समीकरण इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं मैदान के ऊपर। हमारे सबके लाडले चाहिए बहराम साहब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, उनको भी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। योगेश जी मणिबे हमारे, हितेंद्र मणिबे, अनिल लोपरी, इन सभी का स्वागत करना चाहेंगे। जीत के लिए समीकरण बहुत ही शानदार मुकाबला, 3-13 रूह कांपने वाला मुकाबला, जमीन खिसकने वाला मुकाबला, और आपको बिल्कुल झंझोर कर रखने वाला यह सनसनी मुकाबला, पसीने से दरबदर करने वाला यह मुकाबला, दिमाग को सुनने करने वाला यह शानदार मुकाबला। क्या मुकाबला खेला दोपहर की कड़ी धूप में, मानो आग सी लगी इस मैदान के ऊपर। 3 गेंदे 13 रन। देखे जरा कौन जीतेगा। पटकी भी गेंद थी, पुल किया फाइनल की रीजन में, यहां पर चौका जाना है या नहीं है, लेकिन ये जाएगी सीमा पार। 4 रन, एक छोड़ा हुआ कैच महंगा पड़ सकता है। 2 गेंदे, जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता। इस मैदान के ऊपर पर्दाफाश करने वाले होंगे, क्योंकि आने वाली गेंद के ऊपर होगा इस मुकाबले का फैसला। खतरा टल चुका है या फिर खतरा बढ़ चुका है, यह तय करेगी आने वाली गेंद। तो ये गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी। 2 गेंदे 9 रन। इस गेंद के ऊपर चौका छक्का आएगा तो आसान बनेगा मुकाबला, लेकिन डॉट जाएगी तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। इस बीच गेंद इस बार ड्राइव के अंडर के जरिए खिलाड़ी आते हुए लॉन्ग ऑन से 1 रन पूरा किया, दूसरे की तमन्ना, और यहां से मिलेंगे 2 रन। लेकिन आप समीकरण बनेगा 1 गेंद 7 रन। कंपल्सरी चेसिंग है इस नियमों के मुताबिक, तो अब छक्का लगेगा तो भी मुकाबला नहीं जीत सकती यहां से नारायण टीम। यानी कि खतरा टल चुका है यहां पर नेवाली पारे टीम का। ये टीम सुरक्षित है, महफूज है, लेकिन नारायण टीम का महफूज है। लेकिन एक आध खराब गेंद, नो बॉल वाइड, फिर एक बार मैदान के ऊपर हलचल मचा सकती है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुकाबला यहां पर समाप्त किया जाएगा या फिर मुकाबले को बढ़ावा दिया जाएगा? शानदार मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला, दिल को दहलाने वाला यह कश्मकश मुकाबला बीच मैदान के ऊपर पूरा पैसा वसूल हुआ। क्या मुकाबला खेला गया और क्या दर्शकों ने इस मुकाबले का लुत्फ उठाया। मजा आया जीतू इस मुकाबले में। और इसी के साथ ये मुकाबला 6 रनों से जीता। ये बहुत ही शानदार जीत। ये जीत थी तीसरे नंबर के गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में
वो लपका हुआ कैच और वहां से टर्निंग पॉइंट मिला और ये मुकाबला हार्ड लक नारायण टीम, वेल डन नेवाली पाड़ा, सच अ ग्रेट जॉब, मजा आया मुकाबले में।